बृहस्पति जी बहुत देर से कुछ कहना चाहते, इतनी टाइम तक वो होल्ड नहीं कर पाते। जी बृहस्पति जी प्लीज। गर्ग साहब से एक चीज पूछ लीजिए। गर्ग साहब, आपसे जानना चाहता हूं जी कि जिस दिन कांग्रेस का सरकार का भार, कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, और राज्य का डिप्टी सीएम अपने ही सरकार के ऊपर ये आरोप लगाया था हाँ कि 80,000 प्रधानमंत्री आवास का पैसा सरकार ने नहीं दिया है, इसलिए हम मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। क्या यह अनुशासनहीनता में और भाजपा को लाभ पहुंचाने का काम नहीं किया गया था? क्या प्रधानमंत्री जी के सभा रायगढ़ में भरे मंच से ये कहा गया था कि मोदी जी छत्तीसगढ़ के लिए बहुत मदद कर रहे हैं और बहुत मदद किए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? क्या कांग्रेस को ये नुकसान पहुंचाने का बयान नहीं था? अपमान कांग्रेस को, भाजपा को लाभ पहुंचाने का काम नहीं था? क्या कांग्रेस का जब सेमिनार छत्तीसगढ़ में हुआ था, आता हूं बृहस्पति जी, यहीं से बात कंटिन्यू करूंगा, यानी कहीं पे तीर कहीं पे निशाने वाला खेल चल रहा है। आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मृगेंद्र जी की टिप्पणी ले लेता हूं। आ रहा हूं बृहस्पति जी, यहीं से शुरू होगी बातचीत। मृगेंद्र जी, आप पूरे सिनेरियो पर क्या कहना चाहेंगे, क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए, जो बृहस्पति सिंह ने अभी बात कही वो उनका मेन एजेंडा है कि टीएस सिंहदेव ने ऐसा किया और अब मैं ऐसा कर रहा हूं। बृहस्पति सिंह अभी, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव के पहले उनकी टिकट नहीं हुई, टीएस सिंहदेव ने खुला विरोध किया, उसके बाद उनकी टिकट नहीं हुई और वो तब से बागी हैं, लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी के अलग अलग मुद्दों पर निशाना साधते रहे। अभी क्योंकि कांग्रेस एक नई कांग्रेस बनाना चाह रही है, सभी जगह नए जिलाध्यक्ष बनाना चाह रही है, उस परिस्थिति में क्योंकि ये नाम अभी बृहस्पति सिंह अगर आज बयान दे रहे हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जिलाध्यक्षों की घोषणा नहीं हो पाई है। पिछले सप्ताह ऐसा था कि जिलाध्यक्षों की घोषणा हो जाएगी। उस लिहाज से बृहस्पति सिंह एक टारगेट सेट किए हैं, क्योंकि लगातार सरगुजा में आप देखिए, आपने भी बताया, हम भी जान रहे हैं कि 14 की 14 सीटें कांग्रेस हार गई और कांग्रेस का एक तरीके से लोकसभा, विधानसभा और नगरीय निकाय सब जगह सुपड़ा साफ हो गया। मतलब सरगुजा में जो टीएस सिंहदेव एक पावर सेंटर हुआ करते थे वो पूरी तरह ध्वस्त हुए और आज बृहस्पति सिंह उसी चीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि सिर्फ टीएस सिंहदेव की नहीं सुनी जानी चाहिए, कांग्रेस के और भी नेता हैं और भी लोग हैं उनकी सुनी जानी चाहिए। हालांकि वो निष्कासित हैं, उनकी कितनी सुनी जाएगी, कितना उनकी बातों पर विचार किया जाएगा तो बात की बात है, लेकिन अभी उस पावर सेंटर को ध्वस्त करके अलग अलग छोटे पावर सेंटर बनाने की दिशा में ये बृहस्पति सिंह का बयान। तो ये जरिता जी तक कैसे पहुंच गए? क्या टीएस सिंहदेव जी, जरिता जी उनसे सलाह मशवरा कर रही थी? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है? नहीं, बृहस्पति जी तो बताएंगे नहीं। जरिता लेफ्तलांग को तो वहां का प्रभारी बनाया गया था, उस जगह उस तरफ जो अभी जो 3 सह प्रभारी हैं उनको अलग अलग संभाग दिए गए, उसमें एक सरगुजा संभाग है। हाँ। और इनका निशाना क्योंकि प्रभारी पर है और वो प्रभारी इनडायरेक्ट रूप से कांग्रेस में ये मानते हैं लोग कि टीएस सिंहदेव का सरगुजा में अभी प्रभाव है, उनके प्रभाव के बाहर जाकर कोई प्रभारी काम नहीं कर सकता। थोड़ा तो इसलिए ये एक चेन बनाया, इन्होंने एक तीर बनाया, थोड़ा डिकोड हो रहा है बृहस्पति जी से जवाब। अब आपके ऊपर आरोप संगीन आ रहे बृहस्पति जी, और आप कह रहे हैं कि पहले बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला लेकिन उनके ऊपर तो कोई नहीं गया, लेकिन कुछ ही दिन पहले आपने क्या बोला जरा वो सुन लेते हैं, फिर जो है हम आगे की परिचर्चा बढ़ाएंगे और कहीं खुन्नस उन्नस तो नहीं है इसका भी जांच करेंगे। अनुराग प्ले करिए, सुनते हैं थोड़ा। कांग्रेस कभी भी बीजेपी से नहीं हारती। कांग्रेस के लोगों में आपस में निपटो निपटाओ की खेल बंद हो जाए तो सरकार तुरंत आ जाएगी। जो आपके छत्तीसगढ़ के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको ठीक कर दीजिए, निपटो निपटाओ का खेल खत्म करा दीजिए, सरकार बन जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही वो कह रहे हैं और उनने अनुभव भी किया होगा विधायक के रूप में भी, और पिछली सरकार के समय भी वो विधायक थे। क्या उनका अनुभव हुआ उस के आधार पर उन्होंने बयान दिया है मेरे को। तो ये कुछ दिन पहले बृहस्पति सिंह जी आप तारीफ कर रहे थे टीएस सिंहदेव जी की, तमाम तरीके से बातें कर रहे थे, उनकी भी बड़ी जो है सधी हुई प्रतिक्रिया आई थी, फिर ये एकदम से कैसे जज्बात पलट गए और अभी कैसे पलटते हुए नजर आ रहे हैं बृहस्पति जी? अब तो कह रहे हैं कि जो बातें आई है कांग्रेस के लोगों को इसकी समीक्षा कर लेना चाहिए, अध्ययन कर लेना चाहिए। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने लेते हुए पैसा देखा, मैंने तो कहा मुझे फोन आया था, मैंने बता दिया
अगर आप उसकी जांच कर लेंगे, सही निष्पक्ष अगर कर लेंगे तो कांग्रेस को ही लाभ होगा। ये कांग्रेस की भलाई की बात मैंने कहा है और किसी और को नहीं, बल्कि जो प्रेक्षक बन के आए थे उनको सूचना दिया है। उसने भी दिल्ली सूचना दिया है कि ऐसी बातें आ रही है। ये तो नहीं कहा जा रहा है कि एकदम वो हुआ है। हाँ। लेकिन ये ऐसा विधानसभा लेकिन चुनाव के कांग्रेस दौरान कह भी- रही है, विधानसभा सुशील चुनाव आनंद दौरान शुक्ला हुई थी संचार प्रमुख हैं, और आज भी वो हुई। कह रहे हैं कि आप जो है राजनीति से प्रेरित बयान दे रहे हैं। ये मुझे समझा दीजिए, हाँ, ये मुझे समझा दीजिए कि माननीय टी.एस. सिंहदेव जो बयान दिए थे सरकार चुनाव विधानसभा में जाने के पहले, वो क्या भारतीय जनता पार्टी के निर्देश में दिए थे या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने के नाते दिए थे या कांग्रेस की सरकार को डुबाने के लिए कर रहे थे या कांग्रेस भाजपा की सरकार बनाने के लिए कर रहे थे या कैसा बयान था? क्योंकि वो राजा हैं, महाराजा हैं, बड़े नेता हैं, इसलिए सारी गलतियां कितना भी कर ले वो माफ है कांग्रेस में। तो चार और दिन अगर पहले आप आदिवासी कुछ तारीफ बोल कर रहे रहे थे तो उसके लिए बृहस्पति जी, वो फांसी की किस चीज सजा। की तारीफ चल रही थी उनकी? जी 4 दिन पहले आप उनकी तारीफ कर रहे थे, तो वो तारीफ कैसे आ मैं आज गई? भी तारीफ कर रहा हूँ हाँ, कि बहुत बड़ा विद्वान है, इसलिए तो ऐसा बयान देते हैं ना वो। और उनकी दिए गए सारे कांग्रेस के विरोध में दिए गए सारे बयान, भाजपा के समर्थन में दिए गए सारे बयान कांग्रेस स्वीकार करती है और कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है। और अगर कोई आदिवासी या आरक्षित व्यक्ति, दलित व्यक्ति अगर कोई सही भी बयान दे दे कांग्रेस की भलाई के लिए, तो उसको कांग्रेस में फांसी देने का, पार्टी से निकालने की कार्रवाई करते हैं। ये कैसा डबल सोच और डबल भेदभाव। इसलिए हाईकमान से मिलके हम बात हाईकमान करेंगे में बिहार आपकी चुनाव बातों के में बाद। उम्मीद है विचार कर। किसी हाईकमान से फोन ऑन तो नहीं आया बृहस्पति जी इस संदर्भ में कि भाई जो बात जी, करनी है मुझे अंदर? बात नहीं, फोन नहीं आया है जी। मैंने केसी वेणुगोपाल सर को खबर करवाया है। अच्छा, उनके यहाँ से ये खबर आई है कि बिहार चुनाव के बाद आ जाए आप और बैठ के बात कर ले, फिर हम आगे कोई बात करेंगे।